हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। मेरा नाम रोशनी है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, पिताजी और मेरा भाई रोहित रहते थे। मेरी मम्मी रोहित भाई से बहुत लाड करती थी, जबकि पिताजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पिताजी हमेशा मुझसे कहते, रोशनी बेटा, आप तो मेरी जान हो। पिताजी के इस प्यार को देखकर मैं अक्सर भावुक हो जाती थी, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि पिताजी रोहित भाई से वैसे प्यार नहीं करते थे जैसे मुझसे करते थे। उन्होंने कभी रोहित भाई को गले नहीं लगाया, न ही कभी प्यार से बात की। जब भी रोहित भाई अपने स्कूल में टॉप करते, मम्मी उन्हें ढेर सारा प्यार देती, उनके पसंद का खाना बनाती, लेकिन पिताजी उन्हें बधाई देना तो दूर, मुस्कुराकर भी नहीं देखते थे। पिताजी का यह व्यवहार रोहित भाई को बेहद मायूस कर देता था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन रोहित भाई की उदासी मुझे भी दुखी कर देती थी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती और कहती, भाई, अगर पिताजी आपसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मम्मी तो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी यह बात सुनकर रोहित भाई कुछ सोचते और फिर हल्का सा मुस्कुरा देते। इसके बाद मैं उनसे मजाक में पूछती, मम्मी मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती? रोहित भाई मुझे चिढ़ाते हुए कहते, क्योंकि तुम मम्मी को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत रोने लगती और नाराज हो जाती। फिर पिताजी से जाकर सारी बात कहती। पिताजी इस पर रोहित भाई पर गुस्सा करते और कहते, ऐसी बातें मेरी बेटी से मत किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी के इस गुस्से से मम्मी नाराज हो जाती और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते। मैं और रोहित भाई मम्मी पापा के झगड़े देखकर बहुत उदास हो जाते थे। रोहित भाई मुझे उदास देखकर कहते, रोशनी, मम्मी पापा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, तुम चलो हम कहीं खेलते हैं। फिर रोहित भाई मुझे वहाँ से ले जाते और हम दोनों बहन भाई देर तक खेलते रहते थे, एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते थे। यह तो हमारे बचपन की बातें थीं। हम दोनों बहन भाई का बचपन लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने घर में बहुत सारे लोगों को देखा। इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गई और रोहित भाई के पीछे छुप गई। मैंने रोहित भाई से पूछा, इतने सारे लोग हमारे घर क्यों आए हैं और आप रो क्यों रहे हो? रोहित भाई की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, रोशनी, हमारे पिताजी अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो मैंने उनकी बात समझी नहीं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारे जीवन से हमेशा के लिए कैसे चला जाता है। पापा के जाने के बाद मैं काफी अकेली हो गई थी। मम्मी ने मुझे उदास और खोया हुआ देखकर मेरे पास आकर कहा, रोशनी, तुम्हारे पापा नहीं हैं तो क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी तो है ना? मम्मी की इस बात ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी और मैं खुश हो गई। इसके बाद मम्मी मुझे भी रोहित भाई की तरह और ज्यादा प्यार करने लगी। उनके और भाई के प्यार से धीरे धीरे मैं पापा की कमी को भूलने लगी थी। रोहित भाई और मेरे बीच बहुत गहरा प्यार था। हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते थे और मम्मी हमें इस तरह हंसता खिलखिलाता देखकर खुश होती थी। वह हमेशा कहती, मेरे बच्चों को कभी किसी की बुरी नजर न लगे, तुम दोनों यूं ही साथ रहो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर हमेशा खुशहाल रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे महसूस हुआ कि घर में कुछ सही नहीं हो रहा है। हालांकि ऊपर से हम सभी खुश दिखते थे, परंतु एक अजीब सी अशांति फैलने लगी थी। जब रोहित भाई 20 साल के हुए तो एक अजनबी व्यक्ति रोज हमारे घर आने लगा। वह भाई से कुछ कहता और भाई उसकी बातों पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगते। मम्मी भी उस आदमी से लड़ती और रोते रोते उससे बहस करती थी। उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी, इसलिए मैं इन झगड़ों को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, लेकिन वे सारी बातें और घटनाएं मेरे छोटे से दिमाग में बार बार घूमती रहती। मैं रोहित भाई को समझाती और कहती, भाई, इतना गुस्सा मत किया करो। वह आदमी जब भी आए दरवाजा मत खोलना। मेरी बात सुनकर भाई हंसते और कहते, रोशनी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या दर्द है। मैं कहती, भाई, यह दर्द क्या होता है और तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? भाई मेरे मासूम सवालों पर हंसकर कहते, पगली, तुझे कुछ नहीं पता। एक दिन पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, तो शायद तू जीना ही छोड़ देगी। धीरे धीरे रोहित भाई मुझसे ज्यादा बातें नहीं करने लगे और मुझसे दूर दूर रहने लगे। हम दोनों में पहले जैसी समझदारी नहीं रही थी। मुझे लगता था कि रोहित भाई अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं,
इसलिए अब उन्हें मुझसे बात करने का वक्त नहीं मिलता। समय इसी तरह बीतता रहा। कब मैं बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जब मैं 18 साल की होने वाली थी तभी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मम्मी को इतनी बीमार देखकर रोहित भाई बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन वह मम्मी को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उनसे क्या कहा यह मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद से भाई और भी ज्यादा टेंशन में रहने लगे। मैंने रोहित भाई से पूछा, भाई आपको क्या हो गया है? आप पहले से ज्यादा चुप चुप क्यों रहते हैं? भाई ने जवाब दिया, कुछ नहीं रोशनी, पढ़ाई और मम्मी की बीमारी का टेंशन एक साथ आ गया है, इसलिए उदास हूँ। यह सुनकर मैं चुप हो जाती, क्योंकि मुझे लगता था कि रोहित भाई की मेडिकल की पढ़ाई वाकई बहुत कठिन है और मम्मी की बीमारी ने उन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया है। रोहित भाई के कहने पर मैंने मम्मी के सभी काम संभाल लिए थे, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। कभी कभी रोहित भाई भी मेरी मदद कर दिया करते थे। मम्मी जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी, अब बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को और भी ज्यादा बीमार महसूस करने लगी थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं और रोहित भाई चाहते थे कि मम्मी अस्पताल में भर्ती हो जाएं, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, रोहित मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। शायद मम्मी को एहसास हो गया था कि उनकी हालत गंभीर हो चुकी है और उनका अंत करीब है। उस रात मैं मम्मी को खाना खिला रही थी, तभी मम्मी ने मुझसे कहा, रोशनी अब मुझसे और नहीं खाया जाता, तुम रोहित को बुला लो। मम्मी के कहने पर मैं रोहित भाई को बुलाने चली गई। जब रोहित भाई आए, मम्मी ने मुझसे कहा, रोशनी तुम दूसरे कमरे में जाओ। यह सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मम्मी कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित भाई से ऐसी कौन सी बात करने वाली थी जो मुझसे छिपानी जरूरी थी। थोड़ी उत्सुकता के साथ मैं दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर निकल आई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा मम्मी रोहित भाई का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए कह रही थी, रोहित तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं तुमसे और रोशनी से बहुत प्यार करती हूँ, तुम दोनों कभी भी अलग मत होना। मम्मी की ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी मम्मी और रोहित भाई से कभी अलग नहीं होना चाहती थी। फिर मम्मी ने रोहित भाई को एक खत दिया और कहा, इसे अपने कमरे में जाकर पढ़ना। रोहित भाई मम्मी से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि मम्मी ने वह खत मेरे सामने क्यों नहीं दिया। रोहित भाई भी मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे कि उस खत में क्या लिखा है। मैंने देखा था कि जब भी रोहित भाई अकेले होते वे उस खत को पढ़ते और रोते रहते। मेरी उत्सुकता और बढ़ने लगी। एक दिन मैंने आखिरकार रोहित भाई से पूछ ही लिया, रोहित भाई मैं जानती हूँ मम्मी ने आपको एक खत दिया था, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं बताते कि उसमें क्या लिखा है? मुझे भी वो खत पढ़ना है। रोहित भाई ने मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप्पी साध ली, फिर गंभीरता से बोले, अभी सही वक्त नहीं है रोशनी, जब सही वक्त आएगा मैं वह खत तुम्हें जरूर दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि रोहित भाई अपने वादे के पक्के हैं। उन्होंने जब कहा है तो सही वक्त पर वह मुझे वह खत जरूर देंगे। कुछ दिन बाद जब मैं कॉलेज से घर आई तो मम्मी को बेहोश पड़ा देखा। घबराहट में मैं जोर से चिल्लाई। मेरी आवाज सुनकर रोहित भाई दौड़ते हुए आए और मम्मी को देखते ही मुझे गले से लगाकर बोले, रोशनी मम्मी अब हमारे साथ नहीं रही, वह भगवान के पास चली गई है। रोहित भाई की बात सुनकर मैंने मम्मी के शांत मुरझाए हुए चेहरे की ओर देखा और मेरे आंसू बहे जा रहे थे। मुझे मम्मी के चले जाने का गहरा सदमा लगा था, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा रोहित भाई को लगा था। मम्मी के जाने के बाद रोहित भाई घर पर कम समय बिताने लगे थे और मुझसे भी बहुत कम बात करते थे। वह अक्सर अकेले बैठकर मम्मी का लिखा हुआ खत पढ़ते रहते और बहुत रोते थे। जब भी मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वे मुझ पर गुस्सा हो जाते और डांट देते थे। रोहित भाई के इस तरह बदल जाने से मैं बहुत उदास हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मम्मी के जाने के बाद हमारा रिश्ता इस तरह से टूट जाएगा। रोहित भाई अब रात को देर से घर आते और जब तक वो नहीं लौटते मुझे बहुत डर लगता था। इतने बड़े घर में अब सिर्फ हम दो ही लोग बचे थे और रोहित भाई भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मैंने रोते हुए उनसे कहा, भाई मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है,
मेरी बात सुनकर उस रात रोहित भाई मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रोशनी अब तुम छोटी नहीं हो, अकेले रहने की आदत डाल लो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उनकी डांट से मेरा दिल टूट गया। रोहित भाई के इस बदले हुए रूह को देखकर मैं और भी ज्यादा टूट गई थी। मैंने रोते हुए उन्हें देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया था। मम्मी और रोहित भाई के बिना जीना सीख लिया था। समय बीतता गया और रोहित भाई डॉक्टर बन चुके थे। उनके डॉक्टर बनने पर मैं बेहद खुश थी, लेकिन मैंने उन्हें यह बात नहीं बताई थी। एक दिन रोहित भाई मेरे पास आए और बोले, रोशनी मुझे बधाई नहीं दोगी? मैं डॉक्टर बन गया हूँ। मम्मी की एक इच्छा पूरी हो गई है, अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, रोहित भाई मैं बहुत खुश हूँ। आज मम्मी की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर रोहित भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। मैं सोचने लगी कि मम्मी की दूसरी इच्छा क्या हो सकती है, लेकिन लाख सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ और दिन बीत गए। फिर एक दिन रोहित भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा रखते हुए बोले, आज तुम्हारी शादी है, मम्मी का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। रोहित भाई की आंखें लाल हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह रोए हों। मैंने सोचा शायद मेरी शादी की बात से वे दुखी हो रहे थे। मैं उनके गले लग गई और बोली, रोहित भाई मैं जानती हूँ आप मेरे जाने की वजह से रो रहे हैं, लेकिन कृपया मत रोइए। मम्मी की आत्मा को दुख पहुँचेगा और मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं मम्मी का वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। फिर मैंने यह भी नहीं पूछा कि मेरी शादी किससे हो रही है। शादी का मुहूर्त शाम को था। रोहित भाई ने कुछ दूर के रिश्तेदारों को शादी में बुलाया था। मोहल्ले की लड़कियों ने आकर मुझे तैयार किया और मुझे मंदिर लेकर गईं। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था। मुझे पहले से पता था कि रोहित भाई मेरे लिए किसी अच्छे लड़के का ही चुनाव करेंगे। शादी की रस्में भी हो चुकी थी, लेकिन मैं अब तक अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे उन्हें देखने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं उनके चेहरे की एक झलक नहीं देख पाई थी। मंदिर से मुझे घर लाया गया और मुझे लग रहा था कि अब भाई मुझे विदा करेंगे, लेकिन जब मुझे एक अलग कमरे में ले जाया गया तो मैं हैरान रह गई। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई मजाक हो रहा हो। मैं भाई के पास जाने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और रोहित भाई अंदर आए। उन्हें देखकर मैं चौंक गई और तुरंत कहने लगी, रोहित भाई मैं तो आपके पास ही आ रही थी। मेरी बात सुनकर रोहित भाई ने थोड़े रूखे अंदाज में पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैंने कहा, मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं? मेरी बात सुनकर रोहित भाई का सिर झुक गया। वह शायद अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं चिंतित होकर कहने लगी, रोहित भाई क्या हुआ? आपकी आंखें क्यों भीग रही हैं? क्या मैं इस घर से विदा होने जा रही हूँ, इसलिए आप उदास हैं? मेरी बात पर रोहित भाई बोले, रोशनी मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने वाला हूँ वह तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन यह सच है कि जो कुछ भी हुआ है वह मम्मी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हुआ है। आज जो भी तुमने किया वह मम्मी की आत्मा की शांति के लिए था। मम्मी का नाम सुनते ही मेरा दिल भर आया। मुझे पता था कि मम्मी को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। वह चाहती थी कि रोहित भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए। मैंने उनकी यह इच्छा आज पूरी कर दी थी और मुझे यह सोचकर सुकून था कि शायद मम्मी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। लेकिन मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि रोहित भाई जो आगे कहने वाले हैं उससे मेरी आत्मा अशांत हो जाएगी। मैं रोहित भाई के पास गई और कहा, रोहित भाई जो भी कहना है साफ साफ कहिए, मैं सुन रही हूँ। रोहित भाई ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और बोले, रोशनी जो कुछ भी हुआ है वह मम्मी से किया वादा पूरा करने के लिए हुआ है। आगे जो भी होगा वह तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा एक पुराना सा कागज निकाला और मेरे हाथ में देते हुए बोले, यह मम्मी का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इसे पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। यह कहकर रोहित भाई कमरे से बाहर चले गए। मैं बिस्तर पर बैठ गई और वह खत पढ़ने लगी, लेकिन जब मैंने वह खत पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई हो। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई हो। मैंने वह खत सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 8 बार पढ़ा, लेकिन हर बार उसके शब्द वही रहे,
खत का हर शब्द मेरे दिल पर चोट कर रहा था। मैं बस रोती रही और सोचती रही कि यह क्या हो गया। रोहित भाई ने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया। मैं रात भर रोती रही थी और मेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। रोहित भाई जो उस दिन कहीं बाहर गए थे, वह रात भर नहीं लौटे। मैं घर में अकेली थी, डरी हुई भी थी, लेकिन उस रात अजीब तरह से मुझे डर नहीं लगा। मुझे अपनी मम्मी और रोहित भाई पर जो भरोसा था, उसका मुझे अब एहसास हो चुका था कि वह मेरे लिए एक भारी सजा साबित हुआ। मैं अब पहले से बहुत बदल गई थी, चुपचाप रहने लगी थी और हर रोज मम्मी का लिखा हुआ खत पढ़ा करती थी। उस खत में मम्मी ने लिखा था, प्रिय रोशनी, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास ठीक से नहीं करवा पाई। शायद तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारे पापा का प्यार मुझसे ज्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करती है, फर्क बस यह है कि कभी वह एहसास नहीं हो पाता। तुम मेरी अपनी संतान हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोशनी, यह खत लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों में ताकत ही नहीं बची है, लेकिन यह सच बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। रोहित और तुम एक ही घर में बड़े हुए हो, तुम उसे अपना बड़ा भाई मानती हो, लेकिन यह सच नहीं है। रोहित तुम्हारा भाई नहीं है। रोहित मेरी और तुम्हारे पापा की संतान नहीं है, वह मेरे दूर के रिश्तेदार मनोज का बेटा है। मनोज एक बड़ा व्यापारी था और उसकी पत्नी रोहित की माँ रोहित के जन्म के समय ही गुजर गई थी। मनोज की जान को खतरा था, इसलिए उसने रोहित को मेरे हवाले कर दिया। मनोज को मुझ पर भरोसा था कि मैं रोहित को अपने बेटे की तरह पालूंगी और मैंने कभी उसका यह विश्वास नहीं टूटने दिया। तुम्हारे पापा ने रोहित को कभी भी अपने बेटे की तरह नहीं माना, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि वे उसे भी अपना बेटा माने। पर जिंदगी में सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। रोहित बचपन से ही यह सच जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। रोशनी, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम और रोहित शादी कर लो और मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपनी जिंदगी में तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, लेकिन अब यह बीमारी मुझे ऐसा करने नहीं दे रही। मैंने रोहित से भी वादा लिया है कि वह मेरी यह आखिरी इच्छा पूरी करेगा। अब यह तुम्हारी बारी है मेरी बेटी। इस फैसले से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। खत पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी अचानक से बदल गई हो। मुझे रोहित से इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसने मुझे कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सगा भाई नहीं है, और न ही उसने शादी के समय यह खुलासा किया कि वही मेरा होने वाला पति है। हाँ, उस रात मेरी शादी रोहित से ही हुई थी, लेकिन उस धोखे के कारण मैं रोहित को कभी माफ नहीं करने वाली थी। मैंने मन बना लिया था कि मैं रोहित को अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं उससे बात तक नहीं करती थी और वह भी मुझसे दूरी बनाए रखता था। हम दोनों पति पत्नी होकर भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। शायद रोहित के लिए भी इस अनचाहे रिश्ते को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। दिन बीतते जा रहे थे। रोहित को एक अस्पताल में नौकरी मिल गई थी और वह अपने काम में व्यस्त हो गया था। मैं भी अपने घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर रोहित के प्रति मेरे मन में नफरत भर गई थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे तलाक लेकर एक नई शुरुआत करूंगी। रोहित देर रात तक अस्पताल से घर लौटता था। उस रात मैंने भी निर्णय कर लिया था कि मैं उससे तलाक की बात कह दूंगी। मैं रोहित का इंतजार करती रही। रोहित और मैं अलग अलग कमरों में सोते थे। जब रोहित ने मुझे इतनी रात तक जागते देखा तो हैरान हो गया। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और पूछा, क्या हुआ रोशनी, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? रोहित मुझसे बहुत दिनों बाद ऐसे बात कर रहा था। मैंने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, मेरा और तुम्हारा साथ अब मुमकिन नहीं है। मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती जिसे मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रोहित मेरी बात सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, जैसे वह पहले से ही जानता था कि मैं यह बात कहने वाली हूँ। वह मेरे पास आया और बोला, रोशनी, मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, लेकिन यह सच नहीं था। मम्मी की यह इच्छा बचपन से ही थी, लेकिन पापा की वजह से मम्मी ने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने पापा की नफरत देखी है और अपने सगे रिश्तों को भी उस नफरत की आग में जलते देखा है। तुम्हें याद है, बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था। वह आदमी मेरा चाचा था। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि पापा की सारी संपत्ति मेरे नाम थी,
लेकिन मम्मी ने उसकी चाल को कभी सफल नहीं होने दिया। मम्मी के प्रेम की वजह से मैंने पापा और चाचा की नफरत को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। मम्मी चाहती थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और लोगों की मदद करूं। तुम्हें मेरी बातें समझने में शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझोगी। मैंने पहले ही कहा था, यह शादी मम्मी से किए वादे को पूरा करने के लिए की है। अगर तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। रोहित के इस तरह से बात मान जाने पर मैं हैरान थी। मुझे लगा था कि वह मेरी बात सुनकर गुस्सा करेगा और मुझ पर पति होने का अधिकार जताएगा, लेकिन उसने मेरी बात का ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। जिस गुस्से में मैं आई थी उसी शांति से वहाँ से चली गई। रोहित और मेरी शादी को 1 महीना बीत चुका था। उस रात के बाद मैंने फिर से तलाक की बात नहीं की, लेकिन मुझे यह भी पता था कि रोहित ने जो कहा है वह अपना वादा पूरा करेगा, इसलिए मैं भी शांत हो गई थी। उस रात भयंकर तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की तेज आवाज से मेरे घर में अजीब सी ध्वनियां गूंज रही थीं। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डर के मारे कांपते हुए रोहित के कमरे में चली गई। मुझे इस समय वहां देखकर रोहित हैरान हो गए और पूछा, रोशनी, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उनके बिस्तर पर जाकर लेट गई। रोहित कुछ देर तक मुझे चुपचाप देखते रहे, फिर वह भी बिस्तर की दूसरी तरफ आकर लेट गए। थोड़ी देर बाद मैंने रोहित से पूछा, रोहित, मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? मैं रो रही थी और रोहित मुझे रोते देखकर दुखी हो गए। वह मेरे पास आए और मुझे सांत्वना देते हुए बोले, रोशनी, भगवान ने मम्मी पापा की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, लेकिन तुम कभी यह मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही और रोहित मुझे चुप कराते रहे। उसी रात रोहित ने मुझे बताया कि मम्मी को कैंसर था और मम्मी ने अपनी इस बड़ी बीमारी की बात भी मुझसे छुपाई थी। वह अपने आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ में थी और मुझे पता तक नहीं चला। मुझे मम्मी पर गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने मुझसे यह बात छुपाई और उनकी तकलीफ का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद से मैं और रोहित एक ही कमरे में रहने लगे। हम एक ही बिस्तर पर सोते, मगर हमारे बीच की दूरियां वैसी ही बनी रहीं। मैं फिर से रोहित के सारे काम करने लगी। रोहित के लिए खाना बनाना, कपड़े इस्त्री करना और घर का सारा काम मैं ही करती थी। एक दिन रोहित मेरे पास आए और बोले कि वे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर वह चले गए। रोहित को गए हुए 1 महीना गुजर चुका था और मुझे हर पल उनकी याद सताने लगी थी। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं रोहित को इस तरह याद कर रही हूँ। शायद मेरा दिल रोहित को अपना पति मान चुका था। मैं रोहित से प्यार करने लगी थी। रोहित जब वापस आए तो मैं बहुत खुश हुई, मगर मेरी खुशी उस समय चकनाचूर हो गई जब मैंने देखा कि उनके साथ एक और लड़की भी आई है। रोहित ने मुझे उससे मिलवाते हुए कहा, यह डॉक्टर रिया है जो मेरे साथ काम करती है। रिया बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। रोहित के साथ रिया को देखकर मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रिया रोहित को मुझसे दूर करने आई है। मैं रिया से जलन महसूस करने लगी थी। जब भी रिया घर आती, मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। रोहित मुझे बाहर बुलाने आते, लेकिन मैं बहाने बना देती। अब रिया हर शाम हमारे घर आने लगी थी और रोहित भी उसके साथ रहकर बहुत खुश दिखते थे। एक रात मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। रोहित फिर से रिया को साथ लेकर आए थे। रिया को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने रोहित के सामने ही कह दिया, डॉक्टर रिया, आपका अपना घर नहीं है क्या, जो आप हर शाम दूसरों के घर आ जाती हैं? और आप रोहित से दूर रहा करें, क्योंकि रोहित मेरे पति हैं। मेरे इस अचानक बयान पर रिया और रोहित दोनों चौंक गए। रोहित ने मेरी बदतमीजी पर गुस्से से कहा, रोशनी, यह क्या बदतमीजी है? रिया से माफी मांगो। रोहित ने मुझे पहले कभी नहीं डांटा था, लेकिन इस बार रिया की वजह से मुझे डांट रहे थे। मैं रोते हुए रिया की तरफ देख रही थी, लेकिन बिना माफी मांगे ही वहाँ से चली आई। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। रिया के जाने के बाद रोहित काफी देर बाद कमरे में आए। उनके हाथ में एक कागज था। उस कागज को देखकर मेरे दिल को झटका लगा। मैं अपने आंसू पोंछते हुए रोहित के पास आई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे कि वह सारा गुस्सा मुझ पर उतारने आए हों। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे डर लगने लगा कि आज शायद रोहित मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे।
मेरा दिल धड़क रहा था और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित ने अपने हाथ में मौजूद कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया और सर्द लहजे में कहा, रोशनी, इस पेपर पर साइन कर दो। उनकी यह बात सुनकर मैं टूट गई और रोहित के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। रोहित मेरी इस हरकत से हैरान थे। मैंने रोते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी के उस वादे का? आप तो बहुत स्वार्थी निकले। रोहित ने मेरी बात सुनी और गंभीर होकर बोले, क्या तुम बता सकती हो कि मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया है? मैंने कहा, उस रात मैंने गुस्से में तलाक की बात की थी क्योंकि मैं आपसे और मम्मी से बहुत नाराज थी। लेकिन अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, ना ही यह घर छोड़कर कहीं जाना है। आप चाहे तो रिया से शादी कर लें, लेकिन मुझे तलाक नहीं चाहिए। रोहित ने मुझे खुद से अलग किया और कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? तुम चाहे एक बार क्या 1000 बार भी तलाक मांगो, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से ही। मम्मी ने मुझे बचपन से हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी और ये पेपर तलाक के नहीं हैं, बल्कि इस घर के हैं। मैं यह घर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं उनकी बात सुनकर खुश होने के बजाय नाराज हो गई और पूछा, लेकिन रिया से आपका क्या रिश्ता है? वह क्यों हमारे घर आती है? यह सुनकर रोहित हंस पड़े। उनकी हंसी मुझे और बुरी लगी। गुस्से में देखकर रोहित ने कहा, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी पत्नी, रिया तुम्हारी सौतन नहीं है, वह पहले से शादीशुदा है। वह सिर्फ काम के सिलसिले में हमारे घर आती थी और उसे बुलाने का एक कारण यह भी था कि मैं तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। रोहित की यह बात सुनकर मैं और नाराज हो गई, लेकिन रोहित मुझे मनाने लगे जैसे कोई बच्चे को मनाता है। उनकी सारी बातें सुनने के बाद मेरे मन को शांति मिल गई। रोहित तो बचपन से ही मेरे थे, फिर मैं क्यों भगवान के फैसले को बदलने की कोशिश कर रही थी। 4 साल बीत चुके हैं और हमारा घर अब बहुत खुशहाल है। हमारा एक बेटा है जिसने हमारी जिंदगी को और भी सुंदर बना दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए